रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम जीवदानी मंदिर की बात करेंगे। जीवदानी मंदिर समुद्र तल से लगभग 1500 फीट ऊपर पहाड़ी पर है। अधिक विश्वसनीय स्रोत 728 फीट का हवाला देते हैं। जीवदानी माता एक पहाड़ी पर जमीन से लगभग 1465 कदम ऊपर स्थित एक मंदिर में विश्राम करती हैं, जो मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर उत्तरी मुंबई उपनगर विरार में सतपुड़ा रेंज का एक हिस्सा है। यह पहाड़ी विरार और इसके आसपास बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। नवरात्रि उत्सव और 9 दिनों के दौरान कई अनुयायी मंदिर में आते हैं। विरार नाम एक वीरा से आया है। जिस प्रकार तुंग पर्वत तुंगार बन जाता है, उसी प्रकार वीरा विरार बन जाता है। तुंगा पर्वत की तलहाटी में वैतरणा नदी के तट पर एकवीरा देवी का विशाल मंदिर है, जहां लोग अपनी पूजा अर्चना करते थे। शूर्पणखा यात्रा, जैसा कि पुराणों और स्थानीय किंवदंतियों में वर्णित है। यहाँ एक विशाल तालाब है जो एकवीरा देवी को समर्पित है, जिसे विरार तीर्थ कहा जाता है, अर्थात एक वीरा तीर्थ। आज भी विरार तीर्थ के पश्चिमी तट पर लगभग 3 फीट लंबा और 9 इंच चौड़ा एक नक्काशीदार पत्थर मिलता है। उसके नीचे एकवीरा देवी की योगिनियों की महिला आकृतियों का एक समूह है। पास में ही गाय और बछड़े सवत्स्य धेनु के कटे हुए टुकड़े वाला एक पत्थर पाया जा सकता है, जो गोवर्धन मठ का प्रतीक है, जो अनंत काल या मोक्ष का प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए चट्टान के एक टीले के नीचे गाय के 2 पैर गौपद हैं, जो मोटे तौर पर चट्टान में काटे गए हैं। जीवदानी देवी की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। अपनी वन यात्रा के दौरान पांडव शूर्पणखा आए। उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा प्रतिष्ठित विमलेश्वर के पवित्र मंदिर का दौरा किया और प्रभास की यात्रा पर वैतरणी नदी के तट पर रुके। वहां उन्होंने विरार तीर्थ के तट पर भगवती एकवीरा की पूजा की। वहां की शांति और उदात्त प्रकृति को देखकर उन्होंने पास के पहाड़ों में गुफाएं बनाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा किया कि पास की पहाड़ियों पर एक गुफा में एकवीरा देवी के योगलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की। वे उन्हें भगवती जीवधानी कहते थे, वह देवी जो जीवन की वास्तविक संपदा है। ऐसा करते हुए पांडवों ने साधुओं के लिए शीर गांव से लगभग 1 मील की दूरी पर छोटी गुफा का एक समूह भी बनाया, जो अब पांडव डोंगरी के नाम से जाना जाता है। कई योगी पांडव डोंगरी में रुकते थे और जीवदानी देवी के दर्शन करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय विरार में एक महार या मिराशी रहते थे, जो गांव के मवेशियों को चराते थे। वे जगत गुरु शंकराचार्य पद्मभान स्वामी के दर्शन के लिए निर्मल मंदिर आए और अनुरोध किया कि वे उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि वे अपने प्रिय कुल देवता के दर्शन कर सकें। जगत गुरु महार की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवधानी की तलहाटी में गौ माता की सेवा करने की सलाह दी और कहा कि उचित समय पर उन्हें अपनी देवी के दर्शन होंगे और गौलोक की प्राप्ति होगी। उन्होंने
जीवन भर जगतगुरु शंकराचार्य की सलाह पर अक्षरशः पालन किया और गांव के मवेशियों को चराया। गांव के मवेशियों को चराते समय वो अपने साथ एक गाय को भी चरते हुए देखते थे, जिसके मालिक ने उसे चराने के लिए उसे कभी पैसे नहीं दिए थे। उसने अपने पुण्य से गाय के मालिक का पता लगाने की ठानी। वो गाय के पीछे पीछे जीवधन पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। दिव्य गुणों से युक्त एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। महार को जगत गुरु शंकराचार्य के शब्द याद आ गए और वो समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कुल देवी जीवधानी है। वो बहुत खुश हुआ और पूछा, हे मां, मैंने आपकी गाय चराई है, क्या आप मुझे उसको चराने के लिए भुगतान नहीं करेंगे? देवी प्रसन्नता से मुस्कुराई और महार के हाथ में कुछ पैसे देने ही वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, मुझे मत छुओ, मैं महार हूं। मुझे कुछ ऐसा दो जो स्पर्श, शब्द, गंध, रूप और आकृति से खराब ना हो सके। यह जानकर देवी ने पूछा, अरे मेरे बच्चे, तुमने वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष धर्म का यह अनोखा ज्ञान कहां से सीखा? इस पर महार ने उत्तर दिया, किसी और से नहीं बल्कि जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा से। भगवती इससे प्रसन्न हुई और कहा, अपने पुण्य से इस गाय को देखो, जो कामधेनु के अलावा और कोई नहीं है, जो तुम्हारे पूर्वजों को अपनी पूंछ से वैतरणी को पार करके उच्च लोक में ले गई है। इस प्रकार कहते हुए महार ने गाय को पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाते हुए देखा। उसके 2 पैरों के निशान पहाड़ी के फर्श पर और बाकी के 2 पैरों के निशान वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में थे। अब देवी ने कहा, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान करती हूं जिसकी तुमने मांग की थी, और वो है मोक्ष। इतना कहकर महार को मोक्ष, वास्तविक जीवन धन की वास्तविक संपदा प्राप्त हो गया। और देवी गुफा में गायब होने वाली ही थी कि तभी एक बंजर महिला ने यह सब दिव्य घटना देखी और चिल्लाई, देवी देवी, अंबा अंबा, क्या आप अपनी इस बांझ बेटी को हमारे जीवन धन एक बच्चे के बिना छोड़ देंगी? देवी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और बोली, आप वास्तव में महान हैं, जिन्होंने हम तीनों को देखा। मैं अब आपको एक बच्चे का आशीर्वाद देती हूं। महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, हे तीनों लोकों की माता, न केवल मुझे आशीर्वाद दे, बल्कि आपकी सभी बांझ बेटियां जो आपसे प्रार्थना करती हैं, उन्हें संतान प्रदान करें। देवी इस पर प्रसन्न हुई और बोली, देखो, कलयुग के आगमन के कारण अनुष्ठान की पवित्रता बनाए रखने के लिए मैं इस गुफा के कोने में एक छेद में रहूंगी। जो बांझ महिलाएं इस छेद में मुझे महुरगढ़ में मेरे मूल स्थान की तरह सुपारी चढ़ाएंगी, उन्हें संतान का वरदान मिलेगा। ऐसा कहकर देवी अदृश्य हो गई। इस महिला ने इस घटना का प्रसार किया और इस प्रकार एक बार फिर जीवनधान पहाड़ी पर तीर्थयात्रियों का आना शुरू हो गया। वर्तमान में स्थापित मूर्ति हाल ही की है। मूल गर्भगृह गुफा के कोने में स्थित छेद है, जो पूजा का मुख्य स्थान है। दशहरे के दिन यहां एक मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। पर्यटक अक्सर इस किले का दौरा करते हैं। देवी के मंदिर का पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया है और वहां सफेद संगमरमर की सुंदर मूर्ति स्थापित की है। यहां श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर भी है। तो ये थी जीवदानी मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आस्था का प्रतीक ये